जय हिंद। एसडीएम साहब अपने कमरे में बैठकर सरकारी कामकाज को निपटा रहे थे। सरकारी काम खत्म होता मगर इससे पहले ही एक व्यक्ति स्टाफ के पास पहुंचता है और कहता है कि मुझे एसडीएम साहब से मिलना है। अब सीधा स्टाफ की अनुमति के बाद ये व्यक्ति एसडीएम साहब के कमरे में पहुंचता है, उनसे बातें करनी शुरू कर देता है। कथित तौर पर थोड़ी ही देर बाद ये व्यक्ति एसडीएम साहब के हाथ में एक लिफाफा पकड़ा देता है। अब लिफाफा पकड़ाने के बाद जब ये व्यक्ति कमरे से बाहर निकलता है तभी बहुत तेजी से सादे कपड़ों में कुछ लोग दौड़ते हुए एसडीएम साहब के कमरे की तरफ जाते हैं और उन्हें दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। इसके बाद एसडीएम साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में पता चला कि एसडीएम साहब को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इस बारे में जिसको भी पता चला उसके पैरों तले जमीन निकल गई कि एक एसडीएम रंगे हाथों रिश्वत के पैसे लेते हुए कैसे गिरफ्तार हो सकता है। इस पूरे केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील किया, बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब ये पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा राजस्थान के जयपुर से 157 किलोमीटर दूर खेतड़ी तहसील में, जहां पर एक व्यक्ति की 70 बीघा जमीन इकट्ठी होती है, पर विवाद हो जाता है जमीन के ऊपर और एक व्यक्ति से विवाद इतना बढ़ता है कि जमीन का विवाद ओरली सोल्व नहीं हो पाता, यानी कि जो आपसी विवाद है वो फाइनली कोर्ट में यानी कि अदालत की चौखट तक पहुंच जाता है। अब अदालत में मामला धीरे धीरे लंबा खिंचता खिंचता काफी समय लग जाता है, पर फिर फाइनली माननीय कोर्ट की ओर से इस मामले में फैसला किया जाता है और जो फैसला है वो इस व्यक्ति के पक्ष में होता है कि जो 70 बीघा जमीन है वो इस व्यक्ति को बिलोंग करती है, इसलिए वो अपने नाम पर इस जमीन का इंतकाल करवा सकते हैं। जिसके बाद ये व्यक्ति, इसका परिवार काफी खुश थे और फाइनली ये व्यक्ति कोर्ट के ऑर्डर को लेकर पहुंच जाता है एसडीएम के दफ्तर में। और जब ये एसडीएम के दफ्तर में पहुंचता है तो वहां पर अधिकारियों कर्मचारियों को कथित तौर पर अपनी कोर्ट का ऑर्डर दिखाता है और कहता है कि जनाब मेरी 70 बीघा जमीन है जिसको लेकर माननीय अदालत ने फैसला किया है कि मैं ही इस जमीन का इंतकाल अपने नाम पर करवा सकता हूं, जो कि बिल्कुल सही है। पर इसके बाद कर्मचारियों ने जिन जिन से वो मिला उन्होंने कोई पॉजिटिव रुख नहीं दिखाया। इसके बाद ये व्यक्ति कोशिश करते हुए पहुंच जाता है एसडीएम साहब के दफ्तर में। स्टाफ से अनुमति लेने के बाद जब ये एसडीएम के दफ्तर में पहुंचता है, उन्हें अपना सारा केस एसडीएम बंशीधर योगी को अपना सारा केस कथित तौर पर समझाता है कि कैसे उसने एक 70 बीघा जमीन के लिए अदालत में केस किया, क्योंकि विवाद चल रहा था। उस जमीन की रजिस्ट्री पहले ही हुई है, पर सिर्फ और सिर्फ इंतकाल को लेकर लड़ाई है और माननीय कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला दे दिया है। इसलिए अब एसडीएम साहब को, उनके दफ्तर को, उनकी जमीन का इंतकाल फौरी तौर पर करवा देना चाहिए। अब इस व्यक्ति के आरोप के मुताबिक जैसे ही उसने एसडीएम साहब के सामने अपनी बात रखी, जो कि उसके मुताबिक लेजिटिमेट थी, एसडीएम साहब ने कहा इसके तो पैसे लगेंगे, आपको खर्चा पानी करना पड़ेगा। और जब ये व्यक्ति पूछता है कि सर मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहली डिमांड रिपोर्ट इन फैक्ट्स के मुताबिक कथित तौर पर आती है 20 बीघा जमीन की। आरोप के मुताबिक एसडीएम साहब ने इस व्यक्ति से 20 बीघा जमीन अपने नाम करने की मांग कर डाली। अब ये व्यक्ति कहता है कि सर जिस जमीन के लिए मैं इतने साल लड़ा, कोर्ट गया, कोर्ट का ऑर्डर करवाया, उस जमीन को मैं सीधे आपके नाम कैसे कर सकता हूं, मेरे लिए संभव नहीं है, मेरा परिवार भी इसकी इजाजत नहीं देगा। फाइनली आरोप के मुताबिक एसडीएम साहब ने 5 लाख रुपए मांग लिए। उन्होंने कहा कि 5 लाख दे दो, मामला सेटल कर दिया जाएगा। पर 5 लाख रुपए देने में भी इस व्यक्ति ने अपनी असमर्थता जाहिर की। कहा कि सर मैं एक छोटे मध्यम वर्गीय परिवार से हूं, मेरे लिए एकदम से 5 लाख रुपए का इंतजाम करना आसान नहीं है, क्योंकि ये जमीन एकदम से मुझे कमाकर लाखों रुपए नहीं दे देगी। अब फाइनली ये जो मामला है वो 3 लाख रुपए में कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक सेटल होता है।
और इसके साथ ही आरोप के मुताबिक एसडीएम साहब एक महंगे डिनर सेट की मांग करते हैं, जो कि उन्होंने दिल्ली से मंगवाया। उन्होंने कहा कि ये डिनर सेट भी आपको दिल्ली से लाकर देना पड़ेगा। अब इसके बाद ये व्यक्ति हामी भर के अपने घर की तरफ आ जाता है। घर में सभी मेंबरों से सलाह की जाती है, कुछ दोस्तों से, कुछ रिश्तेदारों से सलाह की जाती है कि क्या इस मैटर में पैसा देना सही है, चुपचाप पैसा देकर काम करवा लिया जाए, या फिर इस मैटर में कुछ और किया जाए। अब जो अच्छे दोस्त थे, परिवार के लोग थे, उन्होंने ये सलाह दी कि देखिए, रिश्वत अगर लेना पाप है, गैर कानूनी है, तो रिश्वत देना भी गैर कानूनी है। इसलिए इस मामले की शिकायत सीधे पुलिस में यानी एसीबी के दफ्तर में की जानी चाहिए कि एक एसडीएम स्तर का अधिकारी रिश्वत मांग रहा है। अब शुरुआत में मन में यही संशय था कि एसडीएम इतना बड़ा अधिकारी होता है, साथ में पुलिस कर्मी और पूरा इतना बड़ा दलबल होता है उनके साथ, क्या उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत की जाएगी तो उस पर कोई कार्रवाई होगी भी? इसी को लेकर बड़ा संशय इस व्यक्ति के मन में, इसके परिवार के मन में था। और फिर फाइनली ये परिवादी हौसला दिखाते हुए सीधा एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर में जयपुर में पहुंचता है। वहां पर सीनियर अधिकारियों के सामने अपनी पूरी बात रखता है। जनाब, आप मेरी गलती बताइए, मेरी जमीन है, माननीय कोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला किया है, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के फैसले को जमीनी स्तर पर लागू करवाने के लिए मैं एसडीएम साहब के दफ्तर में पहुंचा। मैंने कहा कि सर, इंतकाल करवाना है, उसके लिए आरोप के मुताबिक मुझसे 5 लाख रुपए की डिमांड की गई। सबसे पहले तो 20 बीघा जमीन ही मांग ली। अब जब ये सब बात एसीबी के अधिकारी सुनते हैं तो वो भी हैरान परेशान रह जाते हैं। इसके बाद एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया जाता है, और जिस तरह से कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी काम करती है, उसी तरह से एसीबी ने सबसे पहले फैसला किया कि इस मामले की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाएगी। यानी ये चेक किया जाएगा कि एसडीएम पर जो आरोप लग रहे हैं, क्या उनमें कुछ सच्चाई है। अब जो ये व्यक्ति है, ये आरोप के मुताबिक एसडीएम से बात करके ये तय करता है कि सर, मैं आपको 1 लाख रुपए पहले दे दूंगा और 2 लाख रुपए की राशि बाद में दे दी जाएगी। अब 1 लाख रुपए देने के लिए दिन और समय निश्चित किया जाता है। वहां पर ये व्यक्ति पहुंचता है। आरोप के मुताबिक एसडीएम साहब को 1 लाख रुपए पकड़ा दिए जाते हैं। पर इस बार डिफरेंस ये था कि एसीबी के अधिकारी भी दूर से खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे और एसडीएम की कार्रवाई पर, उनके कुकृत्यों पर नजर रख रहे थे। फाइनली प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आई, कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक, उसमें पता चला कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला तो है। इसके बाद फाइनली एंटी करप्शन ब्यूरो ने प्लान किया कि एसडीएम को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाए। अब इसके लिए दिन और समय निश्चित हुआ। इस व्यक्ति ने एसडीएम साहब से बात करके समय और दिन निश्चित किया कि सर, मैं आपको इस दिन पैसे देने आऊंगा। तो फाइनली दिसंबर के महीने में यह व्यक्ति पहुंच जाता है एसडीएम साहब के कैंप ऑफिस में। वहां पर जाकर उनसे मुलाकात करता है और उनके हाथ में रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक एक पैकेट पकड़ाता है। उसके बाद ये पैकेट देता है, कुछ बातें कहता है और दफ्तर से बाहर निकल आता है। अब जैसे ही ये व्यक्ति बाहर निकला, सादे कपड़ों में कुछ लोग एसडीएम के कैंप ऑफिस के बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे इस व्यक्ति के सिग्नल का। अब जैसे ही इस व्यक्ति ने सिग्नल दिया, सादे कपड़ों में मौजूद लोग सीधा एसडीएम के कमरे की तरफ दौड़े और उन्हें दोनों हाथों से पकड़ लिया। सबसे पहले कमरे की तलाशी शुरू हुई तो रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कथित तौर पर एसडीएम के कमरे में 2 लाख रुपए कैश बरामद हुए और इसके बाद एसडीएम को फौरन मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कमरे में बिठाकर कई घंटे तक रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक पूछताछ की गई कि आपने ये पैसा क्यों लिया। उनसे यह भी पूछा गया कि क्या ये पैसा आपने खुद ही मांगा था या जबरदस्ती आपको दिया गया। फाइनली इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत एफआईआर रजिस्टर की गई। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी कहा कि सिर्फ पीओसीए नहीं, बल्कि एसडीएम साहब के घर पर और ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। अगर आय से अधिक संपत्ति मिली तो उनके खिलाफ एक और मामला रजिस्टर हो सकता है, वो है डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स का, यानी आय से अधिक संपत्ति का। तो एसडीएम साहब के लिए समस्याएं बढ़ गई। अगर इनके बैकग्राउंड की बात करें तो तकरीबन 1.5 महीने पहले यानी 7 अक्टूबर को ही वो बांसवाड़ा से ट्रांसफर होकर खेतड़ी में आए थे और
जयपुर में उनका जन्म हुआ साल 1966 में। उसके बाद राज्य की सिविल सेवाओं में एंट्री के लिए उन्होंने कंपटीशन लड़ा और फाइनली सरकारी नौकरी में दाखिल हुए। पहले सब रजिस्ट्रार और तहसीलदार भी रहे और फाइनली कुछ ही समय पहले वो प्रमोट होकर पीसीएस अधिकारी बने, एसडीएम बने। पोस्टिंग उनकी रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कोड़ा, बिजौलिया, खड्डार, भिवाड़ी और इसके साथ ही खैरथल, मुंडावर जैसी जगहों पर रही है। अब इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख यही मिलती है, कितनी भी सीनियर पोस्ट हो, कितना भी पावरफुल पद हो, पर कभी भी भ्रष्टाचार का रास्ता अख्तियार ना करें। हो सकता है, हालांकि अभी इस मामले में केस रजिस्टर हुआ है, माननीय कोर्ट का फैसला ही अंतिम सत्य और अंतिम तथ्य माना जाएगा, पर यह बात तो जरूर है कि अगर कोई व्यक्ति अनैतिक कार्य की तरफ या किसी व्यक्ति से अपनी तनख्वाह के अलावा पैसे की डिमांड करता है तो उसके लिए समस्याएं खड़ी होना लाजमी है, और सरकारी नौकर के लिए तो खास तौर पर, क्योंकि अगर माननीय कोर्ट का फैसला किसी भी ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट आता है तो नौकरी से टर्मिनेशन तो तय है। इसलिए हमेशा नैतिकता और सच्चाई, ईमानदारी का साथ ना छोड़े और देश को विकास की राह पर, प्रगति की राह पर चलाने में अपना योगदान दे। जय हिंद।